आज हम संस्कृत रुचिरा का तृतीय पाठः डिजी भारतम पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र तथा भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तननि काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। बाद के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। टंकन यंत्र यानी टाइपराइटर के आविष्कार से टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नामक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से ही सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्त्रक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्
रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम। सारे पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें देखकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य न अनुभूयते। अस्पतालों में उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक की भी आवश्यकता ही नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थं अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्यावपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। और इसके अतिरिक्त रास्ते का ज्ञान होने के लिए या मार्गदर्शन के लिए भी हमें मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी, उसकी अनुभूति अभी हमें नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक यंत्र से ही किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम सब्जियां या फल खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, अस्पतालों में पैसे देने के लिए, शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, और अधिक क्या कहा जाए, दान देने के लिए भी चल दूरभाषयंत्रमेव अलम, मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजी भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों डिजिटल भारत की यह तस्वीर इस पाठ में आप सभी को दिखाई गई है। आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।